इतने में डॉक्टर बन गए। और आज के डॉक्टर बना के देखो तुम, कितना चाहिए। अगर उसमें सरकारी में अगर नहीं निकल पाया तो डोनेशन में कम से कम तो पूरे डॉक्टर तो 5 साल में 3 से 4 करोड़ रुपये तो डॉक्टर बनने में चाहे। तो बताओ वो लड़का सेवा कब करेगा कि पैसा कमाएगा। कहावत है कि हम अगर बच्चों को ऐसी शिक्षा के प्रति जितनी जागरूकता बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपनी धर्म की शिक्षा जरूरी है। आप बनाइए, उसकी बात नहीं करिए, उनको अंदर से बनाओ, लेकिन धर्म शिक्षा के बिना आपका डॉक्टर, आपका इंजीनियर, आपका कलेक्टर, उसका कोई महत्व नहीं है। धर्म शिक्षा जरूरी है क्या? ये बताओ। जिस व्यक्ति को अपने कुलाचार का पता ना हो, जिस व्यक्ति को अपनी कुल परंपरा, अपनी संस्कृति का ज्ञान ना हो, उसकी दशा क्या होती। मात्र किताबी ज्ञान हमने उनको दे दिया, लेकिन आचरण और पृष्ठभूमि का ज्ञान हमने उनको नहीं दिया। समझ लेना कि वो माता पिता अपने दायित्व से परान्मुख हैं। उन बच्चों के लिए सबसे अपना बेसिक अपना कल्चर सिखाइए कि तुम कौन हो, तुम्हारा जैन कुल क्या है, तुम किस धर्म के मानने वाले, आपके धर्म का आधार क्या है, वो हमें बताना होगा, वो हमें उनको सिखाना होगा। अगर वो सीखा है, समझ लेना आपकी कुल की परंपरा, ये मंदिर बनाना आपके सार्थक होंगे। हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके मंदिर बना लेते हैं, मंदिर बनाने के बाद फिर हुआ क्या? धीरे 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 मंदिर बन गए। आज हम सब अभी गोमतीपुर के मंदिर गए थे। 28-29 साल पहले हमने भगवान के दर्शन किए थे गोमतीपुर में, और आज देखे तो मंदिर तो बड़ा अच्छा सुंदर बन गया, लेकिन मंदिर में पुजारी कहे क्यों? आसपास के जितने वहाँ 4, 5, 7, 8 घर बच्चे हैं, वो सब मिलकर के भगवान की पूजन तो हो रही है। चिंता मत करो, आप टेंशन नहीं करना, पूजन बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन क्या हुआ कि जहाँ हमने सीखा, जहाँ हमने पढ़ा, जहाँ सब कुछ दिया, धीरे 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 हम अपनी अनुकूलता के अनुसार अपने अच्छे बड़े बड़े घर बना करके बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जा कर के रहने लगे। बंधुओं, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर तुम बचपन में उसको अपने धर्म के संस्कार से संस्कारित करो, धर्म प्रसार का कार्य करना सिखाओगे, तो वो बच्चा अहमदाबाद की किसी भी कॉलोनी में रहे, किसी भी घर पर रहे, वहां से सबसे उठकर के पहला काम क्या करेगा? भगवान के मंदिर को पहले जाएगा, सुबह से उठ करके अभिषेक करने का काम करेगा, सुबह से उठ करके भगवान की पूजन करने का कार्य करेगा, उसके बाद फिर दूसरा कार्य करेगा। इसलिए सबसे पहले आज हमें पाठशालाएं खोलना बहुत ज़रूरी है। मंदिर खो, मंदिर के साथ साथ हमारे भाई ही वहाँ पर ये मत सोचो कि बच्चे कम हैं, अगर 5 बच्चे भी हैं तो 5 बच्चों को पाठशाला पढ़ाओ, क्योंकि ये 5 हमारे आने वाले भविष्य के 25 श्रावक तैयार करेंगे। क्या करेंगे? वो 5 बच्चे कम मत समझ लेना, वो 5 बच्चे अगर तैयार होते हैं तो वे जाकर के 25 बालकों को तैयार करते हैं, 25 श्रावक तैयार करते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचो कि नहीं आते, लोग नहीं आते। और पहली बात तो अगर आपका घर पे बच्चा है, एक नियम बना लो कि 7 बजे से 8 बजे तक के बच्चों को शाम को एक थोड़ा सा घर के कंप्यूटर, लैपटॉप और अपने मोबाइल आदि, टीवी आदि से दूर रख कर के उसको थोड़ा सा पाठशाला की आपस में मिलने बैठने का, खेलने का
एक बहुत अच्छा काम होता है। देखिए, घर पर बैठे बैठे आपके बच्चे कभी समाज का निर्माण नहीं कर सकते। एक अच्छी समाज का निर्माण करना हो तो पाठशाला जरूर जाना चाहिए। कैसे जाएगा? देखिए, आप क्या बताएं कि अगर आपका बच्चा पाठशाला जाएगा, एक दूसरे से मिलेगा जुलेगा, आपस में परिचय होगा, उनका क्या होगा? मित्रता होगी। बच्चा बड़ा होगा, बड़े बन करके वे ही समाज में एक संगठन तैयार करेंगे, और समाज संगठन जब तैयार होगा तो बड़ा हो करके जब भी हमारे जिनेंद्र भगवान की कोई महिमा का प्रसंग आएगा, वो बच्चा कहेगा कि हम सब मिलकर के नया काम करेंगे। एक अच्छी संगठन तैयार करना हो तो पाठशाला बहुत जरूरी है। बालक हैं, बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, तो उन सबको हम सब इस विषय को बहुत अच्छे से धीर गंभीर बन करके चिंतन करते हुए और अच्छे से संगठन होते बनते हुए, इसलिए कहा कि संत संगति में, सज्जनों की संगति में, महापुरुषों की संगति में जितना जितना तुम समय व्यतीत करोगे, ये समय आपके लिए और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद समय होगा, आत्मिक शांति देने वाला समय होगा। और विपरीत परिस्थितियों में अगर सही समय कोई काम आता है तो वही काम आता है जिस समय उसने संत संगति की होगी, पाठशाला आदि में पढ़ा होगा। देखिए, आपको एक प्रैक्टिकली बताते हैं, एक सत्य घटना भी बताते हैं कि एक बच्चे ने पाठशाला गया पाठशाला गया और पाठशाला में उसको सिखाया गया, शुरुआत कहाँ से? नमो अरिहंताड़म से, है ना। और नमो अरिहंताड़म से उसको पाठ और नमोकार मंत्र की महिमा बताई, और उस बच्चे को ये भी बताया कि बेटा, जब भी कोई तेरे सामने संकट आए, जब भी कोई तेरे सामने विपरीत परिस्थिति आए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे समय में आंख बंद करके अपने पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। और उसके मन में वो बात बैठ गई। एक सत्य घटना, मध्य प्रदेश में एक बार ऐसी ही एक बालक के सामने हुआ, उस नाम का गाँव का नाम नहीं बता रहा हूँ मैं। और वहाँ क्या हुआ कि उस समय एक बालक अपने स्कूल से वापस आ रहा है, और आजकल बच्चों को चुराने का काम, बच्चों को इस प्रकार के काम करने वाले, प्रलोभन में बच्चा दिखा करके ले जाने वाले भी बहुत ऐसे गिरोह तैयार हैं। वो बच्चे को अकेला जान करके, और उसने अपने कुछ विद्या बल के माध्यम से बच्चे को मोहित किया, और मोहित करके अब बच्चा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। बच्चा उसके पीछे पीछे जा रहा है। जाते जाते वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग आती है, बड़ा जंक्शन है, रेलवे क्रॉसिंग है। तो उस समय जिसके पास, जिसने मोहित किया था, है ना, तो वो अपने उस विद्या बल से उसको मोहित करके जैसे जैसे वो जा रहा है, वो बालक उसके पीछे पीछे जा रहा है। और वो क्या कर रहा है कि वहाँ पर उस जंक्शन के यार्ड के पीछे उसको ले जाने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ से फिर बेहोश करके उसको अपने हिसाब से ले जाने की कोशिश करेगा। तभी करते करते उसने देखा नहीं, और वो उस मंत्रित करने वाला उस व्यक्ति का पैर, जो सिग्नल का जो तार होता ना, तार, उसमें आकर के फंस जाता है, और उसका तारतम विद्या टूट जाती है। और विद्या टूटती है, इधर बालक एकदम सचेत हो जाता, मैं यहाँ कैसे आ गया, और वो रोने लगता है, और नमो अरिहंताड़म जोर से क्या करता है, उसको एक ही ध्यान आती है कि जब भी तुम कोई संकट में हो तो किसकी याद करना? नमो अरिहंताड़म।
पंच परमेष्टि का ध्यान करता है वो। पाठशाला का काम देखो, एक नमोकार मंत्र वहां सिखाया, वो नमोकार मंत्र उसको उस समय काम आया, और जैसे ही उसको देखा उसने नमोकार मंत्र पढ़ता है, उसकी विद्या टूट जाती है और उसने तत्काल वहां से मुड़ा। उसको ये पता नहीं कि कहाँ जाना, उसने दौड़ लगा दी। पीछे जाकर के उसने देखा कि एक पड़ोस में, जहाँ अपने घर के पास ही थोड़ी दूरी पर एक किसी की दुकान पर थी, उस दुकान में जाकर के चला जाता है अपने जैन भाई के यहाँ। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले उसने सारी घटना बता दी। और पहले तो उस बच्चे को उसके घर पे पहुंचाया। घर वाले चिंतित है कि अभी तक बेटा आया क्यों नहीं है। तो बंधुओं, बच्चों को पाठशाला से आज की समय जनरेशन में कब ना जाने कौन सी परिस्थितियां कहाँ कैसी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अच्छी संगति में बिठाने की कोशिश कीजिए। अगर उनके पास अच्छी संगति करने का समय आया है तो ऐसे समय में हम क्या करें? उनको सिखाओ, मात्र पढ़ाओ मत। इतना मत पढ़ाओ कि पढ़ पढ़ करके वो इतना हो जाए कि इतने कि तुम्हें बड़े हो जाने के बाद फिर वे कहे कि अब तुम मेरे काम के नहीं हो। ये किसी ने कहा, बेटे को उतने लायक बनाओ जिससे कि वो तुम्हें नालायक ना समझे। अपने बेटे को उतने लायक बनाओ कि ये आगे जा कर के वो तुम्हें कहीं नालायक ना समझे। आज के समय में यही हो रहा है। एक बार किसी ने पूछा, तुमने मेरे लिए किया क्या? मैं पढ़ करके कलेक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं। तुमने पैसा दे दिया तो क्या क्या बड़ा एहसान कर दिया। बेटा, जब तुम पराधीन थे, जब पूछते हमने तुम्हारे लिए क्या किया है। बात सत्य है कि आज के पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। वे समझदार हैं, बस इतना है कि उनको समझदारी बनाए रखना है तो सबसे पहले उन्हें धर्म का बोध कराओ, क्योंकि धर्म का बोध कराओगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हें बुढ़ापे में नालायक नहीं समझेगा। वो कहेगा मेरे माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि सच्चे देव, सास, गुरु और बड़ों के प्रति आदर सम्मान, उसे पुण्य पाप की व्याख्या समझ में आएगी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि परिग्रह 5 पाप के रहस्य समझ में आएंगे। वो तुमने नहीं समझाए तो वो क्या तुम्हारी सेवा करेगा? परोपकार के कार्य नहीं करेगा। इसलिए आप उसको परोपकारी बनना है तो सबसे पहले उसके बारे में सोचो, अच्छी संगति में बिठाने की कोशिश करो। विषय भोगो परिग्रह को तो सौंप के चले जाते हो। बेटा तुम बड़े हो कर के जा दुकान संभालना है, तुम्हें जो संभालना है, तुम्हें ये संभालना है। लेकिन साथ साथ ये भी कह लें, ये कहना कि बेटा ये संभालो या ना संभालो, पर तुम्हें अपने धर्म की शान, आन बान शान को भी संभालना है। ये सही सच्चा श्रावक होता है। धर्म के बिना उसका जीवन शून्य है। इसलिए आप उसके जीवन को शून्य ना बनाओ, जगाने की कोशिश करो। स्वयं जागो, अच्छे से कार्य, अच्छे से उसका मार्ग प्रशस्त करो। अगर आप उसका मार्ग प्रशस्त करोगे तो वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त। आज उसके भविष्य को तुम अच्छा बनाओ, आगे का भविष्य तुम्हारा अच्छा उससे बनेगा। एक दूसरे के ऊपर आधारित है। परिवार अकेले एक से नहीं चलता, समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती। संगठन के माध्यम से परिवार में सबसे पहले आपस में स्नेह, प्रेम, भाव जब होता है, वो किससे होगा? अच्छे संस्कारों से। और अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे? तो स्कूल में तुम्हें स्कूल किताबी ज्ञान तो मिल सकता है, पर संस्कार नहीं मिल सकते। वो आपको देना है, उसको कार्य करना है। वो कार्य आप लोग बहुत अच्छे से करें। आज का यहाँ पर ये मुनि सुब्रनाथ भगवान के जिनालय और बहुत अच्छा प्राचीन जिनालय यहाँ पर, और समीप में अपना गोमतीपुर है, चंद्रपुर जिनालय भी अभी आज सुबह दर्शन किए।
और करके आज ये चतुर्दशी के दिन बहुत अच्छे से आराधना का ये कार्य यहाँ पर किया जा रहा है आगे। और आराधना का कार्य मेरा तो बहुत अच्छा सौभाग्य है, कम से कम इस निमित्त से पूरे अहमदाबाद के जनालाओं की वंदना करने का सौभाग्य मिल रहा है। बहाना आपकी देखो, आपकी भक्ति हो रही, आपका समागम हो गया, और हमारा भी इस निमित्त से अहमदाबाद के जितने भी जिनालय हैं उनकी वंदना का कार्य भी, आपका काम भी हो रहा है, मेरा भी काम हो रहा है, दोनों को काम अपना अपना हो रहा है। इसलिए हम सब एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव के साथ आने वाला अपना जो समय है, आपको सूचनाएं मिल रही हैं। महावीर जयंती है, महावीर के अगर तुम वास्तविक रूप से सही वारिस हो, अपनी जिम्मेदारी समझते हो, तो अपनी संगठन शक्ति का भी, एकता का परिचय देना भी हमारा परम कर्तव्य है। और साथ साथ आने वाले समय में पंचकल्याणक भी है, और पंचकल्याणक के बाद पंचकल्याणक में बहुत सारे आयोजन है। छोटे छोटे बच्चों का उपनयन संस्कार, जिनके बच्चों के अभी तक नहीं हुआ हो, उन बालकों को जन्म कल्याणक के दिन वहाँ पर किया जाएगा मध्याह्न काल में। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, चिंता मत समझ लेना। उस दिन बहुत अच्छा दिन है, उस दिन यहाँ पर कार्यक्रम भी होगा। वो भी एक कार्य, अच्छे संस्कार दिलाना बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि 8 साल के पहले 15 साल तक के बच्चों को, और उसके जब तक विवाहित ना हुआ हो, ऐसे बच्चों को भी उपनयन संस्कार की क्रिया वहाँ पर किए, जिसे कहते हैं मूल संस्कार की क्रिया। आचार्य श्री कहते थे मोजी बंद, अगर बच्चे को नहीं कराया तो आपके बच्चे के संस्कार की क्रियाएं, श्रावक की क्रियाएं नहीं बन पाते। वो भी यहाँ पर होगा, और भी कार्यक्रम यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। आगे आगे कार्यक्रम, आगे आगे अपना जो भी है। आज का ये मुनि सुब्रनाथ विधान यहाँ पर है, तो कल प्रातःकाल कौन सी कॉलोनी है? मेघानी नगर। कौन सा विधान है वहाँ? आदिनाथ तो हो चुका, वहाँ पर जो भी सुविधिना है, सुमतिनाथ होगा, सुमतिनाथ होगा, सुमतिनाथ भगवान का विधान होगा वहाँ पर। और फिर पास में आगे बढ़ते चले जाएंगे। 30 तारीख को यहाँ पर पंचकल्याणक का, जहाँ निर्णय नगर में होने वाला है, वहाँ के कुछ पात्र वगैरह बाकी हैं, और वहाँ पर विधान भी है। सारा का सारा रविवार के दिन वहाँ पर भी कार्यक्रम होगा। इतने ही है कि इन निमित्त से हम अपने आप को बांधते हुए अच्छे समागम का लाभ लें, क्योंकि यही समागम ही आपको आने जाने वाले भविष्य के जीवन में संतोष प्रदान करने वाला है। ऐसा सबके जीवन में हो, इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।